Hello everyone, in this video we are going to discuss about the upstream processing. So fermentation और downstream processing का link आपको description में मिल जाएगा. So upstream processing क्या होता है? It means all the processes till the product is formed, that is the upstream processing. So upstream processing refers to the initial stage in which the microbe cells are grown, for example the bacterial or the mammalian cell lines in the bioreactors. So upstream processing involve all the steps related with the inoculum development, that is the media preparation, cell culture, cell separation and harvest. And when the cells have reached the desired density, they are harvested and they are moved to the downstream section. So हमारा जो इनिशियल स्टेज होती है वो क्या होती है? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. देखो कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि वो एंटीबायोटिक्स बना सकता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द एंटीबायोटिक्स और इट कैन फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स. तो इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती हैं कि वो उनको बल्क में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दे फॉलो सर्टेन स्टेप्स. तो पहले क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद होता है फर्मेंटेशन रिएक्शन. फर्मेंटेशन रिएक्शन और फिर फर्मेंटेशन मतलब पहले क्या होगा? दे हैव द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, देन सो वी कैन राइट इट एज द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. फिर हमारे पास क्या होता है? फर्मेंटेशन होती है. फिर आपके पास होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो फर्मेंटेशन के आपके पास मेथड्स होते हैं, बैच मेथड, कंटिन्यूस मेथड. सो फर्मेंटेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो अब हम बात कर रहे थे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग की. तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग माने कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं, ठीक है, जो इनिशियल स्टेप्स हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. उसके बाद डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? लाइक जो हमारा अपस्ट्रीम हमने कर दिया, अपस्ट्रीम के बाद में फर्मेंटेशन होती है. फर्मेंटेशन के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बायोरिएक्टर बोलते हैं, जिसके के अंदर हम इनोक्यूलम डालते हैं प्लस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, जहाँ से कि आपको प्रोडक्ट मिलता है. और उस प्रोडक्ट की जब आपको रिकवरी करनी होती है, उस प्रोडक्ट की रिकवरी के लिए हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं. सो द स्टेप 1 इज़ दैट यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट कि भाई आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है. अल्कोहल बनानी है, वाइन बनानी है, अमीनो एसिड का प्रोडक्शन कराना है, एंजाइम्स बनवाने हैं, बायोफ्यूल्स, बायोगैस, क्या आपको चाहिए, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए. देन यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है फिर आपको वो सिलेक्ट करना है. जैसे कि इथेनॉल बनाने के लिए हमें सैक्रोमाइसिस सर्विसेई की ज़रूरत पड़ेगी. ग्लिसरॉल बनाने के लिए वी ऑल्सो नीड द सैक्रोमाइसिस सर्विसेई. ऐसी लैक्टिक एसिड के लिए आपको लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा. एसीटोन और ब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन के लिए आपको क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया लेना पड़ेगा एंड असीटोब्यूटाइलिकम लेना पड़ेगा. अल्फा अमाइलेज अगर आपको बनवाना है तो आपको बैसिलस सब्टिलिस का इनोकुलम लेना पड़ेगा. आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने हैं. सो आपको पहले अपना जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सेलेक्ट करना है. यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. सो फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस इथेनॉल वी टेक यीस्ट. ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू सेलेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन द स्ट्रेन स्क्रीनिंग. सो स्क्रीनिंग करनी है आपको, सिलेक्शन करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. अगर आप उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो भी आप कर सकते हैं ताकि उसको हम बेटर बना सकें. एंड देन वी हैव टू डू द फॉर्मुलेशन, मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम ऑप्टिमाइजेशन. सो मीडियम का आपको डेवलपमेंट करना है, मीडियम का ऑप्टिमाइजेशन करना है. सो इट मीन्स दैट सो हियर वी कैन टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल आपको ना अल्कोहल चाहिए, यू नीड अल्कोहल. तो हमें यीस्ट देना, यीस्ट अपने पास होना चाहिए. प्लस में यीस्ट को आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करोगे. फॉर एग्जांपल विल प्रोवाइड देम द शुगर प्रोवाइड करा जिससे कि हमें अल्कोहल प्लस में अपने को CO2 मिलेगी.
right? So we will provide the suitable conditions for the growth of the yeast. So we will provide the suitable conditions for the growth of the yeast, and optimization means कि आप more or less sugar आप कितना add करोगे to make that media stable बनाना मीडिया को, that is to optimize the media, जो भी requirement है उसको add करना. So आपकी जो मीडिया है उसके अंदर वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, दैट इज़ द ग्लूकोज, जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए चाहिए रहता है, राइट. एंड देन देयर शुड बी नाइट्रोजन, फैट्स, ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स मस्ट बी देयर. सो जो न्यूट्रिएंट मतलब जो आपका मीडिया फॉर्मुलेशन है, मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहते हैं, फॉर्मिंग एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स चाहिए रहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए रहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया और फॉर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आप डेवलप करा रहे हो. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन विटामिन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, स्टेरॉल्स, बायोटिन एट्सेट्रा जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए. देन आपके बफर होना चाहिए टू कंट्रोल द पीएच वैल्यू, ठीक है, और ऑक्सीजन होना चाहिए फॉर फास्ट मेटाबॉलिज्म टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. सो जो मीडिया फॉर्मुलेशन है, मीडिया के अंदर प्रॉपर आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देन यू हैव टू स्केल अप. आपको क्या करना है, स्केल अप करना है. स्केल अप लाइक मेजरिंग हाउ मच मीडिया is required, how much yeast is required to make it as at a large scale, ठीक है. सपोज सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास यीस्ट था, तो यीस्ट को हमने क्या करा, शुगर प्रोवाइड करा ताकि हमें क्या मिल जाए, अल्कोहल मिल गई हमें, प्लस में हमें CO2 मिल गई. तो स्केल अप का मतलब होता है कि हमें कितना लाइक इस यीस्ट को, ये जो हमारा यीस्ट है, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट है या कोई बैक्टीरिया है, हमें उसे कितना शुगर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा अल्कोहल बनानी है, ठीक है, 20 टन अल्कोहल बनानी है, बहुत ज़्यादा 2000 लीटर्स अल्कोहल बनानी है. इंडस्ट्री में तो क्या होता है, बल्क में चीज़ें बनती हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे को यीस्ट, थोड़ा सा जो यीस्ट है वो मेरे को 10 ml अल्कोहल बनाने में लग रहा है, 10 ग्राम ऑफ यीस्ट मेरे को 10 ml बनाने में लग रहा है, तो मेरे को अगर 1 लाख ml बनाना है तो मेरे को कितना यीस्ट डालना पड़ेगा, कितनी मुझे उसकी शुगर ऐड करनी पड़ेगी, कितना मुझे उसको मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं वो चीज़ जो है वो लार्ज स्केल पर बना सकूं, ठीक है, ताकि जो अल्कोहल है वो मैं लार्ज स्केल पे बना सकूं. सो टू मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नीडेड, हाउ मच अमाउंट ऑफ मीडिया इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ स्केल अप. सो आफ्टर स्केल अप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज़ द इनोक्यूलेशन. इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा बायोरिएक्टर है उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, उसके अंदर हम मीडिया, हमारा जो मीडिया है, प्लस में हमारे पास जो इनोक्यूलम है उसको हम बायोरिएक्टर के अंदर ऐड कर देते हैं. एंड एट द एंड आपका जो स्टेप होता है दैट इज़ द स्टरलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स. सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप क्या था, इनोक्यूलम प्रिपरेशन, उसके बाद मीडिया डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन स्केल अप एंड देन इनोक्यूलेशन इन द बायोरिएक्टर, देन स्टरलाइजेशन. सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जैसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई. आफ्टर द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के 3 मेथड्स हैं, कॉन्टीन्यूअस, बैच एंड फेड बैच. सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके बाद फर्मेंटेशन होगी. फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी रिकवरी के लिए वी डू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो इसका भी मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.